हेलो स्टूडेंट्स, आरसे एजुकेशन हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो तक हमने मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स के का ऑर्डर क्या होता है और उसके अलावा मैट्रिक्स के जो टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1। अभी तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मैट्रिक्स एक बेहद ही सिंपल टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ही सिंपल होने वाले हैं, बहुत ही स्पीड से कंप्लीट होने वाला टॉपिक है। लेकिन इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, तो थोड़ा सा ध्यान रखें कैलकुलेशन का। और प्रैक्टिस जरूरी होती है क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस के अभी भी सोल्व नहीं हो सकता है। तो स्टूडेंट्स, आप अपना जो प्रैक्टिस है उसको कंटिन्यू रखिए और पढ़ते रहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं अब मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1। चलो, क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है आपके पास, एक मैट्रिक्स गिवन है आपको और उसका सबसे पहले ऑर्डर पूछा हुआ है, सेकंड में उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो पूछे हुए हैं, उसके अलावा उसके बाद में कुछ एलिमेंट्स गिवन है और वो आपको। हाँ तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट कर रहे हैं 3.1 का क्वेश्चन नंबर जो है वो है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक मैट्रिक्स आपको गिवन है यहाँ पे और मैट्रिक्स है 2, 5, 19 और -7, 35, -2, 5/2 और 12। उसके अलावा √3, 1, -5 और 70। ये मैट्रिक्स गिवन है। तो सबसे पहला पार्ट है इसमें कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है नंबर जो ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ही क्या होता है, ऑर्डर होता है, जिसको यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 3x4। सेकेंड पार्ट जो है इसमें जो पूछा हुआ है कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है, जो ऑर्डर है उन दोनों एलिमेंट्स को इनको यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कीजिए। तो 4x3 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 हो जाएंगे। उसके बाद में आपसे पूछा हुआ है कि A13 क्या होगा, यानी कि कुछ एलिमेंट्स पूछे हुए हैं, जैसे कि A13 ये एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आपने जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखा था, उसमें हमने A की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो आपको बताया था कि A13 का मतलब है कि किसी भी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का कोई एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कौन सा है, ये है। तो A13 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे पूछा हुआ है A21 क्या होगा। तो A21 देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो ये है और फर्स्ट कॉलम ये है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उसके अलावा आपसे पूछा हुआ है A33 का मतलब है कि थर्ड रो और थर्ड ही कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा, -5। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अगर आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछता है और भी कुछ एलिमेंट पूछता है तो आप इजीली निकाल सकते हैं और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके पास, यानी कि आपके पास 24 एलिमेंट्स हैं। तो कितने पॉसिबल और कौन कौन से पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर्स के, तो वो ऑर्डर्स आपको बताने हैं। तो स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास ये है 24 एलिमेंट्स है, तो आपको पता है कि कितने भी एलिमेंट दे दीजिए, हम उनसे एक रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स तो बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, ऑर्डर्स वो हो जाएंगे 1x24 और 24x1। ये तो दो डेफिनेटली होंगे। अब देखिए, इसको इस तरीके से ब्रेक करेंगे ताकि इनके रो और ऑर्डर्स हम डिफाइन कर सके। तो देखिए 1 तो आ गया यहाँ पे, अब हम लेते हैं 2, क्योंकि 2 इसको डिवाइड करता है। तो बच कितना गया यहाँ पे, 2 × 12, तो ये हो जाएगा 24। उसके बाद में 3 भी इसको डिवाइड करता है, तो 3 × 8। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 3 के बाद में 4 × 6, ये भी 24 ही होता है। इन दोनों को ये चेक करते रहना स्टूडेंट्स कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन 24 आना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैट्रिक्स में कितने होने चाहिए,
24। उसके बाद में देखिए अब क्या आता है यहाँ पे 4 के बाद में 6 डिवाइड करता है, लेकिन 6 वाला यहाँ पे ले लिया है, तो जो ये आपने बना लिए इनको उल्टा कर दीजिए, क्योंकि रो और कॉलम हम चेंज कर सकते हैं। तो ये 6 × 4, 8 × 3 और 12 × 2, ये हो जाएंगे आपके पॉसिबल ऑर्डर्स जो मैट्रिक्स है। इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन ऐड किया हुआ है कि आपके पास अगर 13 एलिमेंट्स हों तो मैट्रिक्स के ऑर्डर्स कितने बनेंगे और कौन कौन से बनेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि 13 एलिमेंट, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है जिसको ब्रेक नहीं कर सकते, तो इसके केवल और केवल 2 ही पॉसिबल मैट्रिसेस बनेंगे या ऑर्डर आएंगे, और वो कौन से आएंगे, 1 × 13 और 13 × 1, यानी कि रो और कॉलम मैट्रिक्स ही यहाँ पे बन पाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं बनेंगे। तो स्टूडेंट्स इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, नए क्वेश्चन बना के आपको दिए जा सकते हैं, तो आप इनको इजीली सोल्व कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चंस को। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन ही है आपका, अगर आपके पास 18 एलिमेंट्स हैं तो उनके मैट्रिसेस किस किस तरीके से बनाओगे, या फिर आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं तो मैट्रिसेस के ऑर्डर्स या कितने मैट्रिसेस बन सकते हैं, कितने कितने ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बन सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका HW यानी कि होमवर्क रहेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको होमवर्क वगैरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सीधे नोट्स लिखे लिखाए आएंगे, उनको आप कॉपी में उतारते रहें और बोर्ड पे केवल आप समझने का काम करें। यहाँ पे आप जो चीज़ों यानी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक है, उसको समझने का काम यहाँ पे करें। नोट्स आपको अलग से दिए जाएंगे, उनको आप उतारते रहें। चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके का है कि आपके पास एक 2 × 2 की एक मैट्रिक्स है, उसके जो एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरीके से गिवन है, aij की फॉर्म में गिवन है, और जहां पे i और j की वैल्यू आपको रख करके और उस मैट्रिक्स को बनाना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले देखो, अभी तक मैंने एक फॉर्म और नहीं बताई कि मैट्रिक्स फॉर्म एक तरीके से और लिख सकते हैं, जैसे कि aij इज इक्वल टू, या फिर a इज इक्वल टू aij, और aij को एक ब्रैकेट और यहाँ पे हमने लगा दिया इसका ऑर्डर। एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लेते हैं m × n है, यानी कि इस मैट्रिक्स में रोज कितनी है, m है, और कॉलम्स कितने हैं, n है। तो इसमें यहाँ पे देखो अब बात आती है i और j क्या है, यहाँ पे i और j की वैल्यूज क्या होगी। तो स्टूडेंट्स i और जो j है यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर है। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 हो सकता है i और j की वैल्यू, i 1 हो सकता है या 1 से ग्रेटर और m के इक्वल, क्योंकि देखो यहाँ पे पहले रो लिखी जाती है, रो कितनी है यहाँ पे m तक है, तो 1 इक्वल टू या लेस देन और m, यानी कि 1 से ग्रेटर और m से लेस देन है i की वैल्यू, और j की वैल्यू क्या है यहाँ पे स्टूडेंट, वो भी 1 से इक्वल और n से लेस देन है, क्योंकि कॉलम्स क्या है यहाँ पे n है। तो किसी भी मैट्रिक्स को इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि b इज इक्वल टू हम लेते हैं aij, और इसका ऑर्डर ले लेते हैं हम 2 × 3। तो क्या होगा यहाँ पे स्टूडेंट्स कि रोज तो i की वैल्यू तो कहाँ तक है, 2 तक है, और j की वैल्यू कहाँ तक है, 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यूज हैं। तो अगर इस मैट्रिक्स को हम ओपन जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे बनेगी, a11 a12 a13 a21 a22 a23, ये बनेगी आपकी जो मैट्रिक्स है वो। तो इसी तरीके से भी हम मैट्रिसेस को लिख सकते हैं, जो आगे चल के हम इस तरीके को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो देखो आपका 4th क्वेश्चन है, उसमें भी कई पार्ट हैं, तो एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, बाकी पार्ट बहुत ही इजीली आप सोल्व कर सकते हो। तो सब यहाँ पे 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट देखते हैं हम अभी, और यहाँ पे पहला पार्ट आपको गिवन है कि यहाँ पे सबसे पहले देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स गिवन है 2 × 2 की, तो हम लेट कर लेंगे, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ 2 × 2 किस तरीके की होगी, 2 × 2 की मैट्रिक्स वो होगी a11 a12 a21 और a22, इस तरीके की होगी 2 × 2 की मैट्रिक्स। ये इसमें इस तरीके के एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आपको गिवन है इसका फर्स्ट पार्ट, और फर्स्ट पार्ट में गिवन है आपको aij इज इक्वल टू i + j का होल स्क्वायर बाई
2 कि जो एलिमेंट्स हैं, जो आपकी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है उसके इसके अकॉर्डिंग है, इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या निकालना है, ये चारों एलिमेंट्स निकालने हैं। वो कैसे निकलेंगे, अगर हम i की जगह 1 और j की जगह भी क्या रख दें, 1 रख दें, तो हमारे पास एक 1 1 एलिमेंट निकल जाएगा। लेकिन इधर i और j की जगह 1 1 रखेंगे तो इधर भी 1 1 रखना पड़ेगा। इसी तरीके से फिर 1 2 रख देंगे, 2 1 और 2 2 रख करके चारों एलिमेंट्स निकाल लेंगे और इनकी जगह इनकी वैल्यू रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए a 1 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 1, i और j की जगह दोनों की जगह क्या रख दिया 1 और नीचे क्या चल रहा है आपका 2 चल रहा है। तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। उसके बाद में a12 निकालना है, ये 4 एलिमेंट निकालने हैं हमें। तो a12 निकालेंगे तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, i की जगह 1 और j की जगह 2 और उनका होल स्क्वायर बाई 2। तो 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 बाई और 2 ओनली है तो 9 बाई 2 हो जाएगा। इसी तरीके से a21 निकाल सकते हैं। a21 क्या हो जाएगा, i की जगह 2 रखना है और j की जगह 1, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, ये कितना हो जाएगा 9 बाई 2। उसके बाद में a22, तो i और j की जगह दोनों की जगह 2 रख देंगे, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 बाई 2 = क्या हो जाएगा 8। ये आ गया आपके पास चारों एलिमेंट्स। सो द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज क्या हो जाएगा, a माना था हमने, a इज a11 की जगह इन चारों की जगह वैल्यूज रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और 8। ये आपके पास मैट्रिक्स निकल के आ गई है स्टूडेंट्स। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड थर्ड पार्ट है, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरीके का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे देखो 4th का सेकंड क्या दे रखा है आपको, aij = i बाई j, ये गिवन है। जबकि आपके पास इसकी ऑर्डर आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि 2 क्रॉस 2 है। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, ये चारों ही रखेंगे, वो a11 a12 a21 और a22, तो इसके एलिमेंट्स निकल जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको लेट करना पड़ेगा कि लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज जनरल फॉर्म, ये है उसका, और उसके बाद में आप इसको निकाल सकते हो। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है aij = i + 2j का होल स्क्वायर बाई 2 गिवन है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो। 5th में बस थोड़ा सा चेंज है कि ऑर्डर चेंज कर दिया गया है और मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 4 गिवन है। तो सबसे पहले आप लेट कर लेंगे कि रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स है वो क्या है, 3 क्रॉस 4 की कोई जनरल मैट्रिक्स है। इस तरीके इस फॉर्म में हम लेट कर लेंगे और फिर उसके कितने एलिमेंट रहेंगे, इसमें 12 एलिमेंट रहेंगे। तो 12 एलिमेंट्स को हम 1 बाई 1 करके सोल्व कर लेंगे। तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है मोड में, तो मोड का मतलब स्टूडेंट्स आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अगर इसके अंदर कोई भी नंबर आता है तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, जैसे कि -3 + 2 ऐसा कुछ आ रहा है तो ये क्या है -1 का मोड। -1 का मोड का मतलब क्या है, इसको हम 1 लिख देंगे। बस मोड का काम इतना ही है कि मोड के अंदर जो नंबर आता है उसको हम पॉजिटिव करके नोट करेंगे। चलो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपके होमवर्क में जो वर्क रहेगा वो ये तो स्टार्टिंग के जो 5 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीटली हो जाने चाहिए। अगर फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो वीडियो के कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं उस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर दूं। और आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्पेशली अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और मैथ स्टूडेंट्स बिना प्रैक्टिस के नहीं होती है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा अच्छे से इन क्वेश्चंस को। हम तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन रेगुलरली और कंसिस्टेंसी के साथ में हम आगे बढ़ेंगे और इन सभी को, यानी कि कल ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाने वाली है, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। चलो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।